कोई 2 या 2.5 साल पहले मेरे एक दोस्त ने अचानक टिंड करवा दी। मैंने उससे इस तरह अचानक टिंड करवाने की वजह पूछी तो कहने लगा, मेरे बाल तेज़ी से गिर रहे थे, 2-3 दफ़ा टिंड करवाने से ठीक हो जाएंगे। मैंने उसे बताया कि टिंड करवाने से बालों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी वजाहत भी करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने पहले ही मेरी बात काट दी कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कोई 8 या 10 महीने बाद एक दिन मुझे कहने लगा कि टिंड करवाने से वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बाल बड़े हुए हैं तो लगता है कि पहले से भी कम हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में उसके बाल पहले ही तेज़ी से गिर रहे थे, टिंड करवाने के बावजूद उसी तरह गिरते रहे, लेकिन छोटे बालों का गिरना बंदे से इतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं किया जाता जितना कि बड़े बालों का गिरते हुए बंदा नोट करता है। और दूसरी बात यह है कि टिंड करवाने के बाद जो छोटे छोटे बाल निकलते हैं उनमें हाथ फेरने से वो बड़े मजबूत और हेल्दी लगते हैं। इस तरह के छोटे बाल हेल्दी क्यों लगते हैं और ये कि टिंड करवाने से बालों पर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, इसकी वजाहत मैं इस वीडियो में कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। हमारे यहाँ ये मिथ आम है कि टिंड करवाने से बाल घने और मजबूत होते हैं, खुसूसन छोटे बच्चों के मामले में इसे बिल्कुल सच समझा जाता है, हालांकि ये कतई सच नहीं है। छोटे बच्चों के बाल पहले ही तेज़ी से ज़्यादा हो रहे होते हैं। पैदा होने के तकरीबन 2 या 3 साल तक बच्चों का सर बालों से भर जाता है। शुरू के 1 या 1.5 साल तक कई बच्चों के सर पे बहुत कम बाल होते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी 2-4 दफ़ा टिंड करवाएं तो बाल घने हो जाएंगे, लिहाजा बच्चों की टिंड करवाई जाती है। और कोई 2-3 महीने बाद जब दोबारा बाल बड़े होते हैं तो वो पहले से घने होते हैं, लेकिन इसकी वजह टिंड नहीं होती बल्कि बच्चों के बाल नेचुरली तेज़ी से घने हो रहे होते हैं। इसी तरह अक्सर लोग टिंड करवाने के बाद सर पे हाथ फेरते हैं तो उन्हें अपने बाल ज़्यादा हेल्दी और जानदार लगते हैं। इसकी वजह यह होती है कि सर की जिल्द के करीब बालों का डायामीटर ज़्यादा होता है, यानी जिल्द के करीब जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ पे बालों की मोटाई ज़्यादा होती है और जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं आगे से बारीक होते जाते हैं और जहाँ पे बाल ख़त्म होता है वहाँ पे बिल्कुल एक बारीक सा कोना रह जाता है। दूसरी बात यह है कि छोटे बाल अमूमन मौसम के असर और शैम्पू या डाई वगैरह करने के असरात से भी पाक होते हैं, लिहाजा उनमें हाथ फेरने से छोटे बाल खुरदरे, घने और ज़्यादा जानदार से लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बाल बड़े होते हैं तो बिल्कुल पहले की तरह के नज़र आने लगते हैं। अगर टिंड करवाने से बाल दोबारा घने होने लगते या कम अज़ कम गिरना ही बंद हो जाते तो नवाज शरीफ समेत कोई भी गंजा ना होता। असल में हेयर फॉलिकल्स यानी जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं वो हमारे सर की जिल्द से काफ़ी नीचे होते हैं और ऊपर से टिंड करवाने या बाल कटवाने का कोई असर उन फॉलिकल्स पर नहीं पड़ता। अगर आप ज़रूरत से कम नींद लेते हैं या ज़्यादा टेंशन लेते हैं और आपकी खुराक भी अच्छी नहीं है, यानी जो न्यूट्रिशंस बालों के लिए ज़रूरी हैं वो बालों को नहीं मिल रहे, तो आप चाहे जितनी दफ़ा भी टिंड करवाएं उससे आपके बालों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही बाल बड़े होंगे तो बिल्कुल पहले ही जैसे लगेंगे। ऐसी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो ये साबित करती हो कि टिंड करवाने से बाल ज़्यादा होते हैं या बालों की सेहत पर कोई असर पड़ता है। एक बायोलॉजिस्ट जिनका नाम कर्ट स्टेन है और जो एक हेयर फॉलिकल साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं, उनके मुताबिक आज तक ऐसी कोई भी टैबलेट ईजाद नहीं हुई जो बालों को दोबारा उगा सके, और अगर किसी ने इस तरह की टैबलेट ईजाद कर ली तो यकीनन वो बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है। लोग अपने बालों को दोबारा उगाने के लिए या जो बाल हैं उन्हें गिरने से रोकने के लिए बहुत से सप्लीमेंट्स या ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ वही बाल दोबारा उगते हैं जिनके फॉलिकल्स जिंदा हों। असल में एक बाल गिरने के बाद उस बाल का फॉलिकल तकरीबन 6 महीने से 1.5 साल तक जिंदा रहता है। अगर दोबारा इस फॉलिकल को अच्छी खुराक या न्यूट्रिशंस मिलें तो वहाँ से दोबारा बाल निकल आता है, लेकिन अगर एक दफ़ा हेयर फॉलिकल डेड हो जाए तो वहाँ पे बाल दोबारा नहीं उगता। बालों को गिरने से कैसे रोकें, और अगर रिसेंटली आपके बहुत ज़्यादा बाल गिरे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कौन से सप्लीमेंट्स और ड्रग्स काम करती हैं और किस तरह काम करती हैं। अगर आप इस मौजू पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं यकीनन इस बारे में सोचूंगा और एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आप हर वक्त थके रहते हैं और लो एनर्जी महसूस करते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। खुदा हाफिज़।